हम सबको ना शांति दिमाग से पढ़ना है। हम लोग को बॉर्डर पर जा कर के लड़ना नहीं है कि पूरा जोश और उमंग में रहें, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा करते रहें। भाई आपने जितना ज़्यादा शांत रहोगे ना, आप ऊंचाई की बुलंदियों को उतना ही छुओगे। तो हो सकता है कि आप माइंड को एकदम पूरी तरह से शांत रखें और प्रयास करते रहें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं भाई। यकीन मानो, खुदा पे यकीन रखो, वो आपको ज़रूर देंगे। केवल प्रयास आप जारी रखो। तो हम ज्योग्राफी का जो सेक्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं, भारत के प्रादेशिक विभाजन, ये हम पूरी तरह से आज खत्म करेंगे। और इससे पहले हमने कई चीज़ों को वीडियो में अपलोड कर दिया है, जो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। और हम यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझाएंगे। हम वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आया और केवल ऑप्शन को टिक लगा दिया और चला गया। जब वैसे करना रहता तो आप घर पे खुद भी कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने का पर्पस यही है ना, कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए और जो कॉन्सेप्ट नहीं हमें पता है वो हमें पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो हम आपके साथ हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, और हाँ, किन्हीं को अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जा कर के जो चैनल का नाम है वो सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला ही क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारत से उपबंध पुरा चुंबकत्वीय। ये पुरा चुंबकीय क्या होता है? पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे में मेरे पास ये चट्टान है, ठीक है? और ये अवसाद है। अवसाद मतलब समझते ना है, जो नदियों द्वारा जो लाया जाता ना है मिट्टी, जो कई तरह के चीज जो लाए जाते ना है नदियों द्वारा, उसे हम लोग अवसाद बोलते हैं। जिसमें मिट्टी होगा, कंकड़ होगा, बालू होगा, पत्थर होगा, ये सभी चीज मिक्सअप रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। अब ये सभी के निर्माण के समय में क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें गुण है। अब ये गुण क्या होते हैं? ये संरक्षित रहते हैं। कोई ना कोई गुण है जिसी के कारण ना ये सब का निर्माण हुआ है, चट्टान का निर्माण हुआ है या अवसाद का निर्माण हुआ है। तो कोई गुण है तो वही गुण संरक्षित होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा चुंबकीय बोलते हैं। चीज तो क्लियर है। पूरा चुंबकीय क्या है जो हमने समझा दिया, ठीक है? अब देखिए क्या कह रहा है। परिणामों से संकेत मिले हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। अब हम एक चीज और बताते चलते हैं आगे। पूरा चुंबकीय तो समझ में आ गया, यानी पूरा चुंबकीय से पता चला है क्या? पूरा चुंबकीय हमने बता दिया कि अवसादों और चट्टानों के निर्माण के समय संरक्षित जो गुण था, ठीक है ना, उसी से हम लोग क्या बोलते हैं? पुरचुंबकीय अध्ययन कहा जाता है। यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरचुंबकीय अध्ययन बोलते हैं, ठीक है? और एक तरह से ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस से पता चला है क्या कि भारतीय स्थल पिंड कहाँ पे खसका है, यानी किधर की ओर खसका है। तो हम समझाते चलते हैं। देखिएगा, एक हम रफ मैप लेते हैं दुनिया का, ठीक है? ठीक है, ये हमने रफ मैप लिया दुनिया का। ये हमारा, ये कौन सा हो गया? ठीक है। अब ये ना नीचे वाले क्षेत्र को गोंडवाना कहते हैं। ये नीचे वाले जो क्षेत्र है ना, उसे गोंडवाना कहते हैं। और ऊपर वाले क्षेत्र जो है ऐसे, यानी ऊपर में जो क्षेत्र है ये पूरा, उसे अंकारा बोलते हैं, ठीक है? और नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गोंडवाना बोलते हैं, ठीक है? गोंडवाना लैंड, ठीक है? अब क्या था ना कि ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र था, यहाँ जो भारत वाला, ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं ना, ये पहले यहाँ पे नहीं था। ये इंडिया जो हमारा आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इंडिया यहाँ पे नहीं था, पहले यहाँ था, यानी अफ्रीका में था। तो नीचे से ये क्या हो गया है? खिसका है ऊपर की ओर। किधर की ओर खिसका है? ऊपर की ओर। तो ऊपर क्या है? उत्तर ही है ना। इस साइड में इस साइड में उत्तर, इस साइड पूरब, ठीक है? इस साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण। यानी दक्षिण से किधर की ओर खिसका है? उत्तर की ओर खिसका है, ठीक है? समझ में आ गया ना? अब देखिए, मेरा आंसर यहाँ से निकल जाता है। कहता है क्या कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से, ये पूरा चुंबकीय एक प्रोसेस है, ठीक है? उससे संकेत मिले हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड, इन भारतीय स्थल पिंड, फिर उसके बाद कह रहा है कि सरका है। तो किधर की ओर सरका है? उत्तर की ओर सरका है, दक्षिण की ओर सरका है, पूर्व की ओर सरका है, पश्चिम की ओर सरका है, किधर की ओर सरका है? तो अभी हमने बताया कि यहाँ से कहाँ गया है? ऊपर, तो यानी उत्तर की ओर सरका है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। देखिए, हमने चीज़ों को पूरी तरह से समझाया है। अगर वैसे भी कर सकते थे कि आया इसका आंसर ए होगा, तो सिर्फ आप वीडियो देखने वक्त ही आप तक ही आपको समझ में आया कि ठीक कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन घूम आएगा और आप घूम जाइएगा वहीं पे, ठीक है? तो आपको घूमना नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जो आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है? क्या बोला जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः
एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि भारतीय पिंड किसका भाग था? गोंडवाना का भाग था। नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोल रहे थे? गोंडवाना, और ऊपर वाले भाग को अंकारा लैंड, अंकारा बोल रहे थे। तो नीचे से ही ऊपर गया था, तो नीचे वाला क्षेत्र क्या है? गोंडवाना था। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो हम देख लेते हैं। जैसे में ये हमारा इंडिया है, ठीक है। जब ये हमारा इंडिया है तो प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक मतलब तो समझ ही रहे हैं, जो गॉड द्वारा दिया गया हो। तो किसे कितने प्रदेश में बांटा गया है? तो इसे 4 में बांटा गया है। 1, 2, 3 और एक 4। 4 कौन-कौन है वो देख लेते हैं। पहला है कोची है उत्तर का पर्वतीय मैदान, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं केवल पर्वतीय मैदान। पर्वतीय क्षेत्र लिख देते हैं, मैदान क्यों लिखेंगे? पर्वतीय क्षेत्र लिखते हैं, ठीक है। फिर होता है विशाल मैदान। विशाल मैदान समझ रहे हैं ना? जैसे में हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये सभी क्या है? विशाल मैदान ही है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब का जो दोआब है ना, ये सब विशाल मैदान के अंतर्गत में आता है। दोआब क्या होता है वो भी हमने बता चुका है, ठीक है। आप वीडियो में जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा, यकीन मानिए आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? ये प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और चौथा क्या है? द्वीप। प्रायद्वीपीय पठार, ये नीचे वाले क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा पुराना है भारत में, ये क्या है? पुराना है, ठीक है। ये सबसे पुराना है। यहाँ तक तो चीज पूरी तरह से क्लियर है। अच्छा, 4 भाग में बांटा गया, हमने बता दिया। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, विशाल मैदान, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, और फिर द्वीप। द्वीप मतलब उसे कहते हैं जो समुद्र में है, लेकिन उसके समुद्र में है एक स्थल के रूप में क्या है? जमा है। जैसे में चारों तरफ समुद्र है, अब बीच में क्या है? एक स्थल खंड है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरा आंसर देखिए, आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अगर बात किया जाता है कि उप प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है, तो उप प्राकृतिक प्रदेश में 6 प्रकार में विभाजित किया गया है, ठीक है। और केवल प्राकृतिक में बोलेगा तो 4 में, और उप प्राकृतिक में बोलेगा तो 6 में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। अगला क्या बोला गया है कि उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? अब देखिए, पहले तो समझ जाते हैं कि पताल तोड़ कुएं कहते किसे हैं। ये पताल तोड़ कुएं कि कहते किसे हैं, वो चीज को पहले हम देख लेते हैं। जैसे में हमने क्या किया, जैसे में ये हमने कुआं ले लिया, ठीक है। तो कुआं लिया तो कुआं पहले हम खोदेंगे, खोदेंगे ना। तो खोदेंगे तब ना क्या होगा? कुआं बनेगा। अब जब खोद रहे हैं ना, तो अपने से क्या हो जाए? पानी निकलने लगे खुद से। इसमें कुछ प्रोसेस नहीं है, खुद से पानी निकलने लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाताल तोड़ कुआं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाताल तोड़ कुआं बोलते हैं। समझ में आ गया? भूलिएगा नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तर अब देख लेते हैं। ये दूसरा में बोला गया है तराई, भाबर, शिवालिक पहाड़ियों में उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए तराई क्या होता है। जैसे में ये है पहाड़ हमने ले लिया, ठीक है। ये पहाड़ हमने ले लिया, ठीक है। तो तराई नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, है नीचे वाले क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। तो अब खुद सोच करके देखिए कि पताल तोड़ कुआं कहाँ पे निकलेगा? तो जहाँ पे नीचे वाले क्षेत्र है वहीं से ना फिर पानी निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर में रहेगा तो पानी निकल जाएगा। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है सो देखते हैं। कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। मतलब कि विचार करने की बात कहा जा रहा है कि भारत के भू आकारों की रचना, यानी भारत की जो रचना हुई है ना, उसके बारे में विचार करने की बात कहा जा रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है, वो जो देखना है, ठीक है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय, अब पहले देख लेते हैं कि मेघालय का पठार है कहाँ। जैसे में हमारा ये इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया है, हम पूरा पार लेते हैं, पूरा मैप ही अच्छा से ले लेते हैं। जैसे में ये हमने क्या लिया? इंडिया लिया, ठीक है। ये हमने क्या लिया? इंडिया लिया। थोड़ा सा रफ, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो बन नहीं पाएगा। ये हमने रफ मैप ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मेघालय है, और ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, ठीक है। और ये मेघालय का पठार जो है ना, ये प्रायद्वीपीय का ही भाग है। ये जानते हैं किससे हो गया था? मालदा एक गैप का नाम है। गैप मतलब समझते ना है? गैप मतलब तो समझ ही रहे हैं,
ठीक है। ये मालदा गैप के द्वारा ये पठार क्या हो गया था, अलग हो गया था। प्रायद्वीपीय पठार जो है मेघालय पठार से क्या हो गया था, अलग हुआ था। किसके द्वारा, तो मालदा एक गैप है उसके द्वारा, नाम है, ठीक है। गैप मतलब समझिए ना, स्पेस, उसके द्वारा क्या होता है, अलग हो जाता है। अच्छा, तो मेरा पहला चीज क्या बोला जा रहा है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दम बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। कह रहा है कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनति में हुई है। हाँ भी, ये बिल्कुल भी सही, ये भी सही बोला जा रहा है। अब तीसरा क्या बोला जा रहा है कि गंगा मैदान की रचना अग्र गर्त में हुई है। अब देखिएगा, कई लोगों को समझ में नहीं आया गर्त क्या होता है। जैसे में क्या होता ना है कि देखिएगा, ये इधर से ये गोंडवाना लैंड यानी इंडियन प्लेट था, और ऊपर में कौन है, यूरोपियन प्लेट है, ठीक है। और बीच में कौन सा एक सागर था, टेथिस सागर। कौन सा सागर था, टेथिस सागर। और इंडियन प्लेट जो है उत्तर की ओर खिसका है, तब ना गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर खिसका है। तो ऊपर की ओर खिसका है यानी भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया, और बीच में कौन सा सागर था, टेथिस सागर था। जब टेथिस सागर था तो इसमें जो अवसाद थे ना, तो अवसाद थे तो ये ऐसे ऊपर की ओर बहा, तो इसमें अवसाद क्या हो गए, ऊपर की ओर आने लगे। ऊपर की ओर आने लगे जिसी से क्या होता है, हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया ना। अच्छा, अब क्या होता है, अब फिर पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कि आगर गर्त में हुई है, गंगा का मैदान क्या बोला जा रहा है। अब देखिएगा, अब बीच में अब इधर क्या हो गए, इधर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, और इस तरफ कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। जैसे में ये है इंडिया हमारा है, तो यहाँ पे अभी कौन सा है, हिमालय है कि नहीं है। और नीचे कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो दोनों तो पठार, ये पर्वत पठार ही है। एक है पर्वत, एक है पठार, यानी दो समतल भूमि के बीच जो है गड्ढा, जो है क्षेत्र है ना, ये वाले जो क्षेत्र क्या हो गए, गड्ढा हो गए। तो एक गड्ढा को ही क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। समझ में आ गया, क्यों, समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, तो हाँ बिल्कुल, अभी हमने देखा कैसे कैसे हुई है जो, ठीक है। अब देखिएगा, चौथा क्या बोला जा रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट। देखिए, कहीं पे लड़कन कंफ्यूज कर जाते हैं। चीनी प्लेट का चर्चा हमने अभी किया है, कहीं पे नहीं किया है। यूरेशियन प्लेट का चर्चा किया है, यानी यूरोपीय प्लेट, उसी को बोला जा रहा है। चीनी प्लेट का चर्चा नहीं किया है, तो नहीं किया है, तो जहाँ पे चार ऑप्शन है उसको एकदम बेरहमी से तो सबसे पहले काट दीजिए। चार इसमें है, चार इसमें है, ठीक है। और बाकी तीन तो मेरा ऑप्शन सही जा ही रहा था, तो एक दो तीन, देखिए कैसे बनाया जाता है ना, पहले चीज को समझ लीजिए, आपसे बिल्कुल बनेंगे। रटने का बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा। आज रटिएगा भाई तो कल भूल जाइएगा। अगर लंबा पारी खेलना है ना, तो सब्र कीजिए। आप जरूर लंबा पारी खेलिएगा। वन लाइनर टू लाइनर पढ़ करके आप समझिएगा कि हम 30 मार्क खा बन जाएंगे, तो सपना अभी बहुत दूर है। आपको लंबा पारी खेलने के लिए आपको पिच पे ज़्यादा देर टिकना पड़ेगा। ज़्यादा देर तक कब टिकिएगा, जब आपके पास नॉलेज होंगे तब तो। नॉलेज नहीं होंगे तो बाहर हो जाइएगा तुरंत ही, ठीक है। चलिए देखते हैं, मेरा आंसर तो हो गया, निकल गया। आगे देखते हैं। आगे बढ़ा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को पहचानना है, तो पहचान लेते हैं कौन सा कथन गलत है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन है। अब देखिए, भौमिक जैसे अभी हम ये बोला, ये हमारा इंडिया है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार इसे बोलते हैं। तो अभी हमने कहा है कि ये वाले ये सबसे क्या है, प्राचीन है, मतलब कि पुराना है। तो बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है, और हमें गलत को ही पहचानना है, लेकिन सही बात है तो ये तो होगा नहीं। ये तो सही है, लेकिन हमें गलत को पहचानना है, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है। हाँ बिल्कुल सही, सही बात बोला। जैसे में ये है, ये तो पुराना है, और ये हिमालय ये है नवीन बलित पर्वत है। नवीन बलित पर्वत है, ठीक है। ये क्या, नवीन मतलब होता है नया, न्यू, जिसको आप बोलते हैं न्यू, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी देखते हैं, ये भी सही है तो नहीं होगा ना। आप देखिएगा, अब हमें बोला जा रहा है सी। सी पे क्या कहा गया है, कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं, ये भारत के पश्चिमी तट की बात बोला जा रहा है, ठीक है। ये भारत के पश्चिमी तट यानी ये वाले तट का, समुद्र के जमाव से नहीं, ठीक है ना। समुद्र के जमाव से इसका निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान। भूमि के उत्थान का मतलब समझते हैं, यानी भूमि नीचे से क्या हो गया है, ऊपर आया है, ठीक है। भूमि नीचे से ऊपर आया है, उसके कारण हुआ है, ठीक है ना।
समझ में आ गया? जमाव के कारण नहीं हुआ है और हमें असत्य कथन को ही पहचानने के लिए बोला गया था। तो बिल्कुल अब यहीं पे हो गया, अब यहीं पे आंसर मार देते हैं, आगे हमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सीखने आए हैं, ठीक है। ऑप्शन डी देख लीजिए, कहता है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। तो हाँ बिल्कुल, अगर कहा जाए कि भारत में जो कोयला पाया जाता है तो गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, यानी गोंडवाना क्षेत्र में अगर कोयले की मात्रा कहीं मिलती है तो वहाँ पे गोंडवाना क्षेत्र है, जहीं पे सबसे ज़्यादा आपको कोयला मिल पाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन हमें सही को नहीं पहचानना था, गलत को पहचानना था। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और टारगेट जीएस बाई मान सिंह सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोला जा रहा है ना, ये मिलान करने के लिए हमें दिया गया है। मिलान करने में क्या दिया गया है, बोला है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ था। तो देखिएगा, ये चीज़ याद करने वाली है, समझने वाली बिल्कुल नहीं है, तो आप इसे याद ही कर लीजिए, लेकिन हम आपको सहयोग कर सकते हैं कि याद कैसे हो, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए दक्कन, क आ रहा है, आ रहा है ना, क दक्कन, क्रिटेशियस, यहाँ पे ये हो गया। लेकिन एक चीज आपको याद होना चाहिए, ये वाला तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, अरावली वाला। कुछ भी हो जाए ये नहीं आपको भूलना है। अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? ये भारत में सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। कौन? अरावली। अरावली कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये अरावली, वैसे तो ये दिल्ली तक जाता है अरावली। अब देखिए अरावली का निर्माण हुआ था कब? कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये तो एकदम भूलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, सपना में भी कोई उठा करके पूछे तो इसे एकदम, जिस तरह से उनका मोबाइल नंबर याद है ना ओठ पे, उस तरह से ये भी याद होना चाहिए, समझ रहे ना। इसमें उनको उनको नहीं भूलते हैं, इस तरह इसको भी नहीं भूलना है। अरावली का निर्माण कब हुआ था? तो कैम्ब्रियन काल में हो गया था। तो सी का 4 देखिए तो कहाँ है, पहले उसको खोज लेते हैं। सी का कहाँ पे है? 4 देख लीजिए, ठीक है। सी का एक मिनट रुक जाइए, सी का 4 नहीं, अरावली का निर्माण की बात कहा जा रहा है ना, तो अरावली का निर्माण हुआ था कब? ये अरावली का प्री कैम्ब्रियन काल में दिया गया है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, ठीक है। हम मिस्टेक कर दिए, किसका? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, ठीक। तो सी का कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, थोड़ा हम भी कंफ्यूज करेंगे भाई। सी का कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सी का 2 कौन से है? देखिएगा, सी का 1 में है तो ये तो ऐसे गया। सी का 2 है, एक ठो बी है और एक ठो डी है, तो ई भी गया। अच्छा, अब हमें 2 चीज और देख लेना है। दक्कन से देख लेते हैं। दक्कन, दक्कन क का आ रहा है, क का क्रिटेशियस, तो ए का कौन सा हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का कौन सा हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 3 किस में है? देखिए तो ए का 3 इसमें बी में ही है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ गया, ठीक है। अरावली का निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी प्री मतलब पूर्व होता है, पूर्व कैम्ब्रियन काल में किसका निर्माण हुआ था? अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वत भारत में सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत मतलब कि जो टूट फूट करके जो बचा है ना, उसी को अवशिष्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सो देखिएगा। देखिएगा, आप यहाँ पे ना आपको दिया गया है याद करने के लिए, क्योंकि आप चीज़ों को याद करके रखिएगा, नहीं ये सब याद करने वाला ही चीज़ है, समझने वाला चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है ना, कि केरल का कुड्डानाड़ यानी कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है, यानी केरल का जो कुट्टानाड़ है किस लिए प्रसिद्ध है? तो हम बताते चलते हैं कि ये है क्या। तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये कुट्टानाड़ क्या है? तो न्यूनतम यानी सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो हम आपको ना दिखाते चलते हैं कि कुट्टानाड़ है कहाँ पे। देखिए यही है केरल का कुट्टानाड़। ये जो आप देख रहे हैं ना, कितना सुंदर दृश्य है। जब आप नौकरी कर लीजिएगा ना, तो ये सब स्थान पे घूमने जाइएगा, उनको साथ में, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन तब नौकरी कीजिएगा तब तो, अब नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा? दोनों को इकट्ठा के कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, ब्याह वो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये कुट्टानाड़ के किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। मजाक कर रहे हैं, ठीक है, काहे नहीं होगा भैया भाई। आगे देखते हैं, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये सब याद कर रखने वाला चीज है, तो क्या इसमें समझाने ही वाला क्या है। आगे देखते हैं, आगे क्या है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? मरुस्थल जहाँ पे का उर्वरक नहीं नहीं है, जहाँ पे कुछ उपजाया नहीं जाता है, उसी को हम लोग मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है? मरु मतलब मरा हुआ, स्थल मतलब स्थल। अब देखिएगा ये हमारा इंडिया है और यहाँ से सिंधु नदी निकलती है इस क्षेत्र से, ठीक है? और भारत में थार मरुस्थल जो है यही राजस्थान और पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है? ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और सिंधु के क्षेत्र में ही ना पड़ रहा है राजस्थान और पाकिस्तान। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? गंगा क्षेत्र में तो काफी उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पे मरुस्थल कहाँ से हो जाएंगे? तो ये तो होगा नहीं। असम क्षेत्र यहू मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे काफी मात्रा में उपजाया जाता है अनाज। मध्य भारत का क्षेत्र, मध्य भारत के क्षेत्र में भी तो कुछ ना कुछ तो उपजा ही जाता है। जैसे में मध्य प्रदेश में आप तेलहन के लिए जानते हैं, दलहन के लिए जानते हैं, सोयाबीन के लिए जानते हैं, तो उपजाया जाता है। तो मरुस्थल कैसे हो गया? ये भी नहीं होगा। अब आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? अब देखिए, यानी धारवाड़ की बोला जा रहा है, तो यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें है बिहार में कौन कौन? पहले देखा जाइए, क्योंकि ये सब देखिएगा, ये मुंगेर, जमुई, रोहतास, नवादा, ये सभी सभी बिहार के क्या है? जिले के नाम है, ठीक है? तो बिहार के जिले के नाम है, तो सबसे पहले हम ना बिहार का रफ हम मैप ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये हमने बिहार का क्या कर लिया? मैप ले लिया। रफ हमने क्या किया? मैप ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे हमारा जो जिला है ना, ये है कैमूर, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? ये रोहतास है, ठीक है? शेरशाह सूरी वाला याद आ रहा है ना, सासाराम। ये है कैमूर और ये है रोहतास, ठीक है? याद आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल याद आ रहा है। तो ये इस यहाँ पे जो चट्टान है ना, यहाँ पे जो चट्टान आए हैं, ये विंध्याचल की चट्टानें यहाँ पे आई है, यहाँ तक, यानी विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश से होकर के आई है, जो यहाँ तक बिहार के ये 2 जिला तक फैली हुई है। तो ये दोनों तो किस क्रम की चट्टानें यहाँ पे हैं? तो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पे कौन से है? तो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है? अब बात आ जाती है कहाँ पे? यहाँ पे इस सगरो देखिए, जैसे में यहाँ पे गया हो गया, ठीक है? ये गया हो गया, ऊपर में जहानाबाद हो गया, इधर पटना हो गया, ठीक है? ये गया हो गया, ठीक है? फिर इधर पे कौन सा हो गया? नवादा हो गया। फिर यहाँ पे हो गया जमुई हो गया, बांका हो गया। ये सभी जो है ना जिले, इस सभी क्षेत्र में क्या होते हैं? ये सभी क्षेत्र में, पटना में नहीं है, पटना को आप नहीं लेके चलिएगा, ठीक है? जहानाबाद में भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, गया तक में है, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सभी क्षेत्र में ना आपको क्या मिल जाएंगे? धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिल जाएंगी। कौन से क्रम की चट्टानें? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्रम की चट्टानें, ठीक है? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए, हम ना मैप को इसलिए लिए ताकि आपको रटना नहीं पड़े, ये सब रट करके आप एग्जाम नहीं बना सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है? सो निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? यानी नहीं है को पहचानना है। तो देखिएगा, मुंगेर तो धारवाड़ है, इस साइड में पढ़े हमने, मुंगेर इसी साइड में पड़ता है, जमुई के ऊपर में है, जमुई ये भी है। रोहतास हमने देखा, यहाँ पे देखा था, ये रोहतास हमने देखा था ना, यहाँ पे देखा था रोहतास, और कैमूर देखा था, ये विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। नवादा तो इधर देखा था, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीन है, यानी न्यूनतम है, अथी न्यू है? न्यू के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? तो हम आपको याद करवाते चलते हैं कि कैसे कैसे चट्टान का निर्माण हुआ। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ है, ठीक है? आर्कियन क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ। इसमें टूट फूट हुआ, फिर टूट फूट के क्या होगा? टूट फूट के क्या होगा? टूट फूट के आपको फिर जो चट्टान का निर्माण हुआ था है, उसको, चट्टान को क्या बोलते हैं? धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है? फिर इस चट्टान में टूट फूट होता है, ठीक है? तो इस चट्टान में टूट फूट के बाद क्या होता है? कुडप्पा क्रम की चट्टाने का निर्माण होता है, ठीक है? फिर इस चट्टान में क्या होता है? टूट फूट होता है, तो फिर उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टाने का निर्माण होता है। फिर इस चट्टान में टूट फूट होता है। अब पूछ रहे हैं कि टूट फूट कैसे होता है? तो टूट फूट होता है जैसे में अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वायु है, ये सभी से क्या होता है? लाखों साल के बाद में क्या होता है ना, 50 लाख साल, 1 करोड़ साल के बाद में क्या होता है? चट्टान में टूट फूट हो रहा है, ठीक है?
ऐसा नहीं है कि 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, ऐसा नहीं है, लाखों करोड़ों साल लगता है ये सबको टूटने फूटने में, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टाने में अगर टूट फूट हुआ, फिर उसके बाद कौन सा क्रम का चट्टान आया? गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना चट्टान। तो ये गोंडवाना चट्टान जो है अभी सबसे ज्यादा न्यू है, बाकी ये सब क्या है? पुराना है। अभी ये क्या है? न्यू है। देखिए हमने चीजों को बना दिया। अगर आपको क्रम में भी सजाने के लिए देना तो आप बिल्कुल सजा दीजिएगा। और ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा ताकि आप चीजों को कंसेप्ट पूरी तरह से समझ जाइए, ठीक है। तो ये मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं। ये मेरा शायद लास्ट क्वेश्चन, ये एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। और इसके जो अगले चैप्टर होंगे वो अगले पार्ट में आ जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए भाई, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, हम कोई आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं भी है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट दिखा देते हैं तो हमें काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दिखाना अगर इच्छा है तो दिखा सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख़्याल ज़रूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।